आपका स्वागत है 12th अकाउंट्स का बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आज हम लोग देखेंगे छोटा सा कैलकुलेशन। ध्यान देना कि जब भी आप इंटरेस्ट लेने जाओगे, इंटरेस्ट की बात होगी तो ध्यान देना इंटरेस्ट ऑन, अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो उस पर अगर इंटरेस्ट होगा तो उसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर तुमने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो इसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर तुमने किसी से लोन लिया था और उस लोन पे अगर इंटरेस्ट होगा तो इसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर तुमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी इंटरेस्ट है लेकिन अलग अलग सिचुएशन पे इसका नाम चेंज होते चला जाता है, लेकिन बेसिक फंडा एक ही होता है। आपने बचपन में पढ़ा था इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, मतलब जिस पे तुमको निकालना है बस उसी को रखो। मान लो बोल दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो तो प्रिंसिपल की जगह किसको लिखें? कैपिटल पे, कैपिटल को। अगर बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो तो ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो लोन आ जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ठीक है। रेट का मतलब होता है, मान लो बोला ना कि 10%, तो इस 10% को आप क्या लिख सकते हो? 20% रहेगा तो श्योर, और अगर 50% रहा तो 50 बाई 100। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा टाइम, ठीक है। अगर ये टाइम अगर रहे 1 मंथ तो 1 मंथ को आप क्या लिखोगे? ध्यान देना, एक साल में टोटल कितना महीना होता है? तो इस 12 में से एक महीना बोलेंगे 1/12। अगर बोल दे 3 मंथ, क्या होना चाहिए? 3/12। अगर बोल दे 9 मंथ तो ये हो जाएगा 9/12। ध्यान देना इंटरेस्ट हमेशा टाइम पे बेस्ड होता है, कितना टाइम का है, ठीक है। अब अगर ये बोल दे वीक पे आ जाए, अगर बोले 7 वीक तो तुमको सोचना होगा कि एक साल में कितना हफ्ता होता है, कितना वीक होता है। तो याद रखना पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं। 1 वीक 7 वीक मीन्स 13 वीक मीन्स 13/52। अगर ये क्वेश्चन आपको बोल दे डेज में बोल दे, अगर बोले 30 डेज, इसका मतलब क्या? 30/365। अगर बोल दे 19 डेज तो क्या होगा? 90/365। क्लियर है? अब अगर तुमको बोले क्वार्टरली, क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब देखो एक ईयर होता है, ये मान लो जनवरी में शुरू हुआ तो लास्ट होगा दिसंबर में। अगर ये बीचों बीच भागो ये तो बोलते हैं इसको हाफ ईयर। क्या बोलते हैं? हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ। और ध्यान देना ये अगर 3 मंथ को अगर रखो 3 मंथ तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। तो एक साल के अंदर टोटल कितना क्वार्टर होगा? 3 3 3 3। टोटल कितना क्वार्टर? यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो कितना क्वार्टर होगा? 12 पगली 4 क्वार्टर। 4 ग्रुप में बट रहा है ना। बताओ एक साल में कितना हाफ ईयर होगा? एक साल में टोटल हाफ ईयर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो अगर बोले क्वार्टरली ड्राइंग, ठीक है, तो क्वार्टरली ड्राइंग में हमको देखना होगा कि कितना क्वार्टर होता है टोटल, ठीक है। तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में टोटल हाफ ईयर कितना होता है? 2 हाफ ईयर होता है। ये क्लियर है?
तो सबसे खतरनाक कौन लेगा? पी, वो दिया रहेगा। बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, तो कैपिटल दिया रहेगा। बोलेगा 10%, रेट भी दिया है। प्रॉब्लम होगा इस टाइम पे, ठीक है। अब जरा देखते हैं, मान लो कि एक पार्टनर है और ये एक बिजनेस स्टार्ट किया 1/1/2015 को, और इस दिन इसने कैपिटल लगाया 5 लाख, ठीक है। 5 लाख से लगाया। अभी कैसा गर्मी लग रहा है, ये कोचिंग खोले, कैपिटल लग गया। अब बच्चे लोग बार बार शिकायत कर, सर बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा एसी वैसी लगाओ यार। तो हमने क्या किया कि 31 मार्च के दिन, यही 15 को, हमने 1 लाख रुपया लगाया और 2-3 को एसी लगा दिए, या 2 लाख लगा दिए। तो अब मेरा कैपिटल बढ़ा या घटा? घटा। अब उसके बाद जैसे ही एसी लगा, उसका भयंकर माहौल में ठंडा आने लगा। सर अब बंद करो यार, अब एसी का ज़रूरत नहीं है, बंद करो। हम बोले इतना दिन पैसा फंसा हुआ है, या कुछ भी हुआ, हम कैपिटल को बिजनेस से निकाल लिए। यानी 30 जून को हमने विथड्रू किया। विथड्रू माने कैपिटल बिजनेस से निकाल लिए 3 लाख। तो साल भर मेरा कैपिटल कभी इतना था, बढ़ा, फिर घटा। अब तुमको बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बोलता है ये कैपिटल का कंडीशन दिया है भाई, अब आप जो है 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। इधर ध्यान देना, हम मान के चल रहे हैं कि जनवरी से दिसंबर तक हम जा रहे हैं। ध्यान दे, सबसे पहला 1 जनवरी को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरा अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर यूज कर रहे हैं, और मेरा बिजनेस एंड होगा 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी को मैंने बिजनेस में मेरा कितना पैसा था? इतना ही लगाए थे ना। अब जैसे ही 31 मार्च हुआ, 31 मार्च, मैंने इसमें कैपिटल और इन्वेस्ट किया या वहां से विथड्रू किया? अब 5 लाख पहले से था, 2 लाख और लगाए, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख हो गया। चलो ठीक है। और फिर 30 जून के दिन हमने अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया या विथड्रू किया? तो अब 7 लाख में से 3 लाख निकाल लिए, तो अब कैपिटल कितना बचा? 4 लाख। अब जरा सोचो, ये 5 लाख रुपया यहाँ से यहाँ तक रहा, यहाँ से यहाँ, पूरा जनवरी रहा, पूरा फरवरी रहा, पूरा मार्च रहा, यानी कितना महीना रहा? 3 मंथ। अब यहाँ के बाद ये कैपिटल 31 मार्च से 30 जून तक रहा, तो मार्च तो खत्म, पूरा अप्रैल रहा, पूरा मई रहा, पूरा जून रहा, कितना महीना? 3 मंथ। अब यहाँ से लेके 31 दिसंबर तक ये मेरा रहा कैपिटल कितना? 4 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 जून, जून के बाद पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। अब आप इंटरेस्ट का फार्मूला निकालना है। इंटरेस्ट, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन 5 लाख फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो PRT बाई 100, ये तो आपको याद है। यहाँ प्रिंसिपल की जगह कैपिटल रख लेते हैं, तो ये 5 लाख हो गया। ये 5 लाख जो है ये कितना महीना रहा? तो 3 मंथ को क्या लिख सकती हूँ? 3/12, और कितना परसेंट? 10%। ये जो भी कैलकुलेट होगा। उसके बाद बताओ, इंटरेस्ट ऑन 7 लाख, ये 7 लाख कितना महीना रहा? 3 मंथ। तो ये हो जाएगा क्या? 7 लाख इंटू 3/12, 10/100। एक बार बताओ, ये हम 3/12, 10/100 कैसे लिख रहे हैं, समझ पा रही हो? तो अब बताओ, लास्ट में इंटरेस्ट ऑन 4 लाख क्या होगा? फिगर जरा बताओ। 6 मंथ क्या होगा?
हाँ बढ़िया से देखो, 4 लाख इंटू 6/12 10/100, ये तीनों को कैलकुलेट करोगी या जो टोटल आएगा ये तुम्हारा आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करो और अभी जरा सा सॉल्व कर लो भाई, और मेरे को व्हाट्सएप करना है।